हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये 40 प्रश्न जो है 5 मार्च सन 2021 के शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, सीडीएमए का पूरा नाम क्या होता है? सीडीएमए का पूरा नाम होता है दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग जो है अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? तो दोस्तों ट्रैकिया जो होता है वह मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पाँचवा है दोस्तों, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों RLV-TD का पूरा नाम क्या होता है? रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर छठवां है दोस्तों, GPRS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों GPRS का पूरा नाम होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 गीगाबाइट जो है वह 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किसके मापन हेतु किया जाता है? बल के मापन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 9वां है, विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो दोस्तों जूलियन असांजे जो है यह किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना किया गया था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब किया गया? 1865 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 11वां है, निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित किया गया है? तो दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन सही है, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची विदेशी यात्री आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति NEP 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों SPF का पूरा नाम है सॉवरेन पेटेंट फंड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों संघ की अवधारणा जो है यह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों खेतिहर भूमि की धारकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, यह जो है भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है,
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? तो दोस्तों मालदीव ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह यूएसए देश पर जो है लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया था? तो दोस्तों 100% कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो दोस्तों बंगाल को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर की स्थापना जो है किसने किया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम डैश पर रखा गया है? तो दोस्तों क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन जो शैली होता है उसका नाम किस पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीनी मूल के एक वेस्टइंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, ओटीपीसी इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम का संयुक्त उद्यम है? तो दोस्तों ओएनजीसी का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, तेलंगाना भारत का डैश राज्य है? तो दोस्तों तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो दोस्तों मोहन सिंह ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो दोस्तों यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ मौजूद है? आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किए जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों दार्जिलिंग चाय है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम उत्सव दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगो में दर्शाया गया है? तो दोस्तों WWF के लोगो में किसको दर्शाया गया है? दोस्तों विशालकाय पांडा को जो है दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को डीपा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डैश के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।